करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको भी इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन x बटे 9-4x² dx, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, फिर हमको पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू क्या करेंगे 9-4x², ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, यानी dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। अब -4 इंटू x² का डिफरेंशिएट होता है क्या 2x, यानी वही फार्मूला जो हम लोग सबसे पहले डीसी में पढ़ चुके हैं। देखिए nx n ऑन, इसी फार्मूला से हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, dz बटे dx इज इक्वल टू में माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 या तो 2 4 जा 8 x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, dz बटे में आपका 8 हो जाएगा, ये माइनस जो है आगे चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x dx, ठीक है। काहे x dx हमको यहाँ से हमको क्या करना है, वैल्यू को सेटिस्फाई कराना है। चलिए देखिए इधर, अब क्या है, x dx के बदले हम लिखेंगे 1/8 को सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे, चलिए इंटीग्रेशन, अब 1/8 को और माइनस आगे चला जाएगा और dz भी हो जाएगा बटे में, इसको हम क्या किए थे 9-4x² को क्या किए थे, पुट किए थे कितना z लिखे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, -1 बटे क्या हो जाएगा आपका 8, अब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dz बटे z, यानी हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ z प्लस c। एक हम लोग का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे 1/x dx, यानी इसका होता है फॉर्मूला log मॉडुलस ऑफ z प्लस c, यानी कांस्टेंट, इसी फॉर्मूला से हम किए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1/8 log मॉडुलस ऑफ z, मतलब हो जाएगा हम लोग का 9-4x² मोड से इसको फेर दिए, अब प्लस c। ये था मेरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए इसके बाद हम फिर क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 अब दिया है आपका e टू दी पावर क्या है 2x प्लस 3 है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लिखिए इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी वही चीज करना है, सेम पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू दी पावर, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होगा। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है इनटू क्या हो जाएगा x, क्या है x का डिफरेंशिएट 1 होगा, 3 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखिए dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का 2 यानी 2 1 जा 2। अब हमको क्या करना है, इसको dz बटे 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन e टू दी पावर क्या है 2x प्लस 3 को हम z माने हैं, अब dx मतलब क्या हो जाएगा 1/2 को लिख लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा dz,
इंटीग्रेशन के चलते, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, सबसे पहले इसको फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन हम लोग का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन हम लोग का होता है e टू द पावर x प्लस c यानी कांस्टेंट, इसी फॉर्मूला से हम लोग का बनेगा, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं 1/2 इंटू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, z ही हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c यानी कांस्टेंट। 1/2 इंटू ई टू दी पावर z मतलब क्या, z मतलब हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट c। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1/2 ई टू दी पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस c। ये आया मेरा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको लिखते हैं। क्या है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है आपका x बटे ई टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्यूशन इंटीग्रेशन x बटे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx। अब हम कैसे इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के सापेक्ष में dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट dz बटे क्या हो जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, x के साथ dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, ठीक है। अब चलिए क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन x dx मतलब हम लिखेंगे dz और बटे में क्या हो जाएगा 2, तो यानी 1/2 इसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब चलिए नीचे में क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं हम, जेड माने हैं। अब चला जाइए 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा जेड, यानी ई टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस जेड dz, ठीक है। अब चलिए इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा ई टू दी पावर क्या है, ई टू दी पावर z का माइनस जेड का हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड बटे में क्या हो जाएगा, इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं क्या 1 है, यानी क्या हो जाएगा -1 नीचे हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c यानी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको माइनस जो है ये चला जाएगा ऊपर, 1 बटे क्या हो जाएगा -1/2 ई टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस जेड प्लस सी। अब हो जाएगा -1/2 ई टू दी पावर जेड की जगह में क्या हो जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ये आया मेरा आंसर, ये आया मेरा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 को फिर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है ई टू दी पावर tan इनवर्स x बटे में हो जाएगा आपका दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देखिए ई टू दी पावर क्या है tan इनवर्स x बटे में क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसको हमको फिर क्या करना है, लिख लेते हैं पहले ई टू दी पावर tan इनवर्स x बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ क्या करते हैं, हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑन बटे ऑन प्लस एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ऑन बटे ऑन प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक गुना हो जाएगा, तो dz हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, e टू दी पावर z, tan इनवर्स z जो है इसको हम z माने हैं। और ये वाला देखिए यहां से यहां तक जो होगा ये क्या है, ऑन बटे एक्स स्क्वायर dx को हम dz माने हैं। अब क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर z प्लस c, यानी हो जाएगा e टू दी पावर z को हम क्या माने थे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c। ये आया मेरा आंसर, सॉल्यूशन 18 नंबर का। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इरेज करके फिर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद आज तक के लिए फिर वीडियो को क्लोज करेंगे, फिर कल देखा जाएगा। आप लोग के लिए तो मेहनत करना ही होगा, आप लोग का भलाई नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, e टू दी पावर 2x माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x प्लस 1। ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा जी, e टू दी पावर 2x प्लस 1 होगा कि नहीं। अब dx इंटीग्रेशन है तो dx लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, अंश और हर को क्या करेंगे, e टू दी पावर x से हमको क्या करना है, भागा देना है। क्या करना है, भागा देना है। तो सबसे पहले हम भागा देते हैं, e टू दी पावर क्या है आपका 2x माइनस में है क्या, e टू दी पावर 2x माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x। यहां भी हो जाएगा क्या, e टू दी पावर 2x प्लस 1 बटे में हो जाएगा e टू दी पावर x, और ये क्या है आपका dx। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन। देखिए इसको अलग अलग से हम तोड़ लेंगे, e टू दी पावर 2x बटे में हो जाएगा e टू दी पावर x, और फिर माइनस है 1 बटे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका x। अलग अलग इसको तोड़ लेंगे। अब e टू दी पावर क्या है आपका 2x बटे में हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस फिर हो जाएगा 1 बटे e टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम करते हैं e टू दी पावर क्या है आपका 2x, ये क्या है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये इनवर्स में हो जाएगा। यहाँ माइनस फिर ये भी ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। ये वाला देखिए e टू दी पावर क्या है आपका 2x इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में होगा। फिर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका dx। अब चलिए फिर हम लोग यहाँ यानी इस साइड जाते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, e टू दी पावर, बोलिए जब बेस सेम रहता है पावर का क्या हो जाता है जी, पावर का जोड़ होता है। यानी यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, नहीं तो और एक स्टेप को बढ़ाना होगा, लेकिन वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लंबा होगा तो होने दीजिए, लेकिन हम लोग को क्या करना है, समझना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे, लाइन जंप हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है, सीखना है, समझना है। चलिए प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस x dx।
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर, बोलिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका dx। ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन e टू दी पावर क्या हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो x बचेगा। अब देखिए e टू दी पावर क्या है जी, माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। अब चलिए मेन जगह पे आ गए हम लोग। अब क्या करना है, इसको बाबू पुट करना है, फिर वही z पुट करना है। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। dz बटे dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स के साथ कॉफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 1 का डिफरेंस की जगह 1 ही हो, -1 में आ जाएगा ये। ठीक है। अब चलिए क्या हो जाएगा, ये dz बटे क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस माइनस सबका ये आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस ही होगा, e टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, इंप्लाइज दैट dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होना। ठीक है। चलिए ये आया मेरा। अब इसको देखिए क्या करना है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx जो है यहाँ है, तो हमको क्या करना है, वही चीज हमको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कर दीजिए। चलिए अब इंटीग्रेशन हो जाएगा dz बटे में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या माने हैं, z माने हैं। चलिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ z प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log मॉडुलस ऑफ z को हम क्या माने हैं टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x मॉडुलस में होगा प्लस सी, इनको माने थे हम z माने थे इसको, इसीलिए। ठीक है। चलिए ये आया मेरा आंसर किसका, 19 का। थोड़ा सा लंबा है लेकिन लाजवाब सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और आज के लिए इसको बंद करेंगे। चलिए हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बोलिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है आपका e टू दी पावर क्या है 2x माइनस e टू दी पावर क्या है आपका माइनस 2x है। अब बाटे में e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2x। ठीक। चलिए इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखिए सॉल्यूशन इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर क्या है माइनस 2x बटे में आपका है e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट z इज इक्वल टू e टू दी पावर क्या है आपका 2x प्लस e टू दी पावर क्या है माइनस 2x, इंप्लाइज दैट इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x ही होगा
इंटू फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का 1 होगा, फिर प्लस है e टू दी पावर, फिर क्या है आपका -2x का e टू दी पावर -2x होगा, और क्या हो जाएगा इंटू में -2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको, ये dz बटे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी 2 का 2 आगे चला जाएगा e टू दी पावर 2x, ये प्लस 2 1 जा 2 यानी 2 का 2, ये इससे फिर गुना करेंगे तो आगे चला जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 e टू दी पावर क्या हो जाएगा जी -2x, implies that dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, दोनों में 2 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना 2x माइनस e टू दी पावर -2x। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, वही चीज बार बार एक ही चीज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर क्या है -2x इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या हो जाएगा यहाँ इम्प्लाइज दैट, चलिए इम्प्लाई दैट नहीं करना है, आगे हमको देखिए आ गया हमारा जो चीज हमको जरूरत है। ठीक है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -2x इंटू dx मेरा आ गया है, इसको घेरा लगा सकते हैं, लगा दीजिए। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ तक का वैल्यू मेरा क्या है जी dz बटे 2 यानी 1 बटे 2, इसको लिख लेते हैं आगे कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करना है, ये जो है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -2x इसको हम लोग माने हैं क्या, इसको हम लोग माने हैं z माने हैं। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा ये वाला 1 बटे 2 लॉग मॉडुलस ऑफ z प्लस c, ये क्या है कांस्टेंट, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 बटे 2 लॉग मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर हो जाएगा आपका -2x प्लस c, ये आया मेरा